नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर सियासत हो रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच खींचतान चल रही है। निदेशक पिछले 1 साल में 5 महीनों से ज्यादा छुट्टी पर रहे। 4 महीने पहले वे 1 महीने की लंबी छुट्टी पर भी गए थे। बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने मई के बाद पद पर बने रहने में असमर्थता जाहिर करते हुए लगभग 13 दिन पहले अपना इस्तीफा स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष बन्ना गुप्ता को सौंपा था। स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री को भेजा गया था और जिसके बाद शनिवार को स्वीकृत कर लिया गया। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी रिम्स निदेशक के पद से इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य मंत्री के रवैये को जिम्मेदार बता रही है और बाकायदा बीजेपी के नेता ट्वीट के जरिए सियासी सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक अयोग्य मंत्री को विद्वान और अनुभवी लोग पसंद नहीं है। कल अखबारों में खबर आई कि रिम्स के निदेशक इस्तीफा दे सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिसकी योग्यता का लोहा पूरे देश ने माना, वो एक अहंकारी, अशिष्ट और तानाशाह मंत्री की साजिश का शिकार हो रहा है। अपने राजनीतिक विरोधियों की मर्दांगिनी देखने वाले, कभी विरोधियों को ललकारने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी अपने विभाग की सुध क्यों नहीं लेते? अस्पतालों में मरीज स्ट्रेचर के लिए परेशान हैं, डॉक्टरों की भारी कमी है, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर है, बुरा हाल है, लेकिन आप ये सब छोड़कर एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं वे आपके पाप में भागीदार बनने से मना कर दिए हों, इसलिए तो नहीं। आपको बता दें कि 3 साल पहले झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर 2020 को उन्होंने निदेशक के पद पर योगदान दिया था। 3 साल के लिए उनका कार्यकाल नवंबर तक था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने निदेशक पद के लिए उनका चयन किया। डॉक्टर कामेश्वर ने 4 वरीय डॉक्टरों के नाम सुझाए। आपको बता दें कि डॉक्टर विद्यापति हो सकते हैं प्रभारी निदेशक रिम्स में। मेडिसिन के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर विद्यापति को प्रभारी निदेशक बनाया जा सकता है। डॉक्टर प्रसाद ने प्रभारी निदेशक के लिए रिम्स के 4 वरीय चिकित्सकों के नाम भी सुझाए हैं। इसमें डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर विद्यापति, डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता और डॉक्टर सीवी शर्मा के नाम शामिल हैं। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत अमित हैं, संजीव तरशान है कांग्रेस के नेता और सुशांत मुखर्जी हमारे साथ मार्क्सिस्ट के नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत संजीव तरशान साहब, एक योग्य व्यक्ति को आपने हटा दिया अंतर्कलह के चलते। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बन नहीं रही थी, पिछले कई महीनों से ठनी हुई थी। यह सीधा आरोप बता रहे हैं बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी। क्या कहेंगे इन आरोपों पर संजीव तरशान? देखिए, बीजेपी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरे तरीके से गलत है। हाँ, 30 नवंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स के जो डायरेक्टर है उनको शो कॉज नोटिस इशू किया था और रिम्स के कार्य, जिस तरीके से रिम्स के डायरेक्टर कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से रिम्स के अंदर खामियां पाई गई थी, उसके लेकर के हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू किया और उनसे जवाब तलब किया गया कि इस तरह की खामियां क्यों सामने आ रही हैं। हाँ। उसके बाद अगर आप देखें तो उनका जो रवैया था कि 1 साल में 5-5 महीने वो बिना बताए छुट्टी पर आ करते थे। किसी को पता ही नहीं होता था कि वो कहां पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर चार्जेस लगाना शुरू करे कि फैकल्टी मेंबर्स मेरे को रूल्स इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, ये सारी बातें हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे में उन्होंने ये कहा कि मेरे अपने पर्सनल कारण है जिनकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो इसको राजनीति से जोड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो ये राजनीति का मेरे हिसाब से कोई विषय नहीं है। उनके अंदर खामियां थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री जी ने उसका इस्तीफा स्वीकार किया। उनके अंदर खामियां थी, किस तरह की खामियां नजर आ रही थी आपको? पद्मश्री से सम्मानित थे, वो कह रहे हैं कि उनकी काबिलियत का लोहा पूरे देश ने माना, आप कह रहे हैं कि खामियां थी उनके अंदर। देखिए, उनकी काबिलियत का लोहा पूरे देश ने माना, इसलिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। हाँ। ये सारी की सारी बातें ठीक है, बट एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जिस ढंग से तरीके चाहिए होते हैं, अगर वो उन सारी चीजों पे सफल ढंग से नहीं उतर, खामियां क्या थी? खामियां बताइए, क्या नहीं कर पा रहे थे? उन्हीं खामियों की बात। बीमार थे तो छुट्टी पे जा रहे थे, कोई आदमी बीमार होगा तो छुट्टी भी नहीं लेगा क्या? देखिए, आप बीमारियों पे जाएं, बट अगर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप पद को छोड़ दीजिए। ये नवंबर 2022 की झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी है, मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। हाँ। और अगर आदेश नहीं दिया था ना, अगर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मेरे काम नहीं हो पा रहा और बीमार होने में अंतर है सर।
काम नहीं कर आप मेरी पाने बात में सुनिए। और बीमार होने जाने में अंतर है। अनंत अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत अमित, देखिए, ये जो नूरा कुश्ती का खेल जो झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, हाँ, ये अभी की बात नहीं है। सरकार गठन के बाद से आपने देखा होगा कि हमारी जब पूर्व की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो 2018 के दिसंबर में डॉक्टर डीके सिंह की नियुक्ति होती है रिम्स के डायरेक्टर के रूप में। हाँ। लेकिन कोरोना काल के बीच में ही वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं और ये वर्तमान सरकार को कोरोना काल का भी लोगों का ध्यान नहीं आता है और उनको रोकने की ये बात नहीं करते हैं और उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर मंजू गाड़ी जी को उसका प्रभार दिया जाता है, वो भी कुछ दिन रुकती है। उसके बाद फिर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के विषय में ये कह रहे थे कि वो क्या करते हैं, तो मित्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एम्स के मेंबर भी हैं, भारत सरकार के एम्स के डायरेक्टरी बोर्ड के मेंबर हैं और उनको मीटिंग में कई जगह वो जाते रहते हैं। वो दिल्ली आते हैं, कई जगह जाते रहते हैं। तो ये मत कहिए कि वो क्या कहाँ जाते थे, क्या सब कुछ पता है। दूसरी बात, आपने हाईकोर्ट वाली बात कही। हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था और कहा था कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल में कुव्यवस्था को देखकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन्होंने सशरीर वहां के हमारे यहाँ के अरुण कुमार सिंह जो सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, उनको बुलाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर नहीं हो रहा है तो क्यों ना आईएएस की नियुक्ति कर दी जाए। तो कोर्ट की यह टिप्पणी थी। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद लगातार 5-6 महीनों से जिस तरीके से डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर जो अखबारों में खबरें छप रही थी, अब कल ही अखबार में खबर छप गई कि इस्तीफा दे सकते हैं, आज पता चला कि इस्तीफा दे दिए। और लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर साहब के बीच में जो अंतरंग जो भी बातें चल रही थी, वो पब्लिक डोमेन में बात थी, कोई नई बात नहीं थी। और हमें ऐसा लगता है जिस तरीके से माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया है, निश्चित तौर पर हमें भी ये लगता है कि न कहीं माननीय मंत्री जी की अयोग्यता और मंत्री जी के अंदर का जो अंदर की जो भावना थी वो निकल कर आई है और उन्होंने इस्तीफा को इतनी शीघ्रता से स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया। रॉकेट वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो काम न कर पाने में असमर्थ है वो पद त्याग दें। हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं संजीव तरशान। अनंत अमित, वही मैं भी कह रहा हूं, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य की सबसे बड़ी अस्पताल की कुव्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है, तभी उन्होंने वहां हमारे यहाँ के सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था, उनकी टिप्पणी थी। तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, काम नहीं कर पा रहे थे, बीमार थे, इसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कत आ रही थी। तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये तो इस्तीफा हमारे राज्य की जनता जानती है इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। मंत्री जी के व्यवहार से पूरा राज्य जान चुका है। ठीक है, ये तो एक संजीव तरशान कुछ कह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं सुशांत मुखर्जी के पास जाऊंगा। संजीव तरशान। अनंत जी खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करी थी और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये राजनीति का विषय है। हाँ, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। आप इस इस्तीफे को राजनीति से जोड़ करके ना देखें। अगर उनको लग रहा है कि वो आगे से अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं अस्पताल को, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको राजनीति से जोड़ करके देखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओके, सुशांत मुखर्जी, बीजेपी कह रही है साहब राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर। सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, हाँ, वहां बीजेपी को ही दिखते हैं। अब कोई इस्तीफा दे दिए अपने कारण बता के। उन्होंने क्या बोला? हाँ, आपको क्या पता है? हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। जब ये सब हो जाने के बाद वो इस्तीफा दिया तो सब परेशानी। हमको तो लगता है कि इस्तीफा अगर कोई दिलवाए हैं और छुड़वाए हैं सबसे ज्यादा बीजेपी। देखिए अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, डायरेक्टर को सीबीआई डायरेक्टर बना दिया। हाँ, ये सब तो उनका काम है, लेकिन ये एक सही दिशा में जाके हो रहा। बाबूलाल जी उस पर ट्वीट कर रहे हैं और बाबूलाल जी खुद भी ट्वीट नहीं करते, दूसरे से करवाते हैं। ठीक है, ये तो मामला है। अब ट्वीट करके क्या जनाना चाहते हैं बाबूलाल जी, क्या बोलना चाहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आते। और ये हमारी झारखंड बाहर से बोलते हैं हमारी झारखंड। अरे झारखंड में रह के बोलो हमारी झारखंड, क्या हमको समझ में नहीं आता। ये विषय पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये विषय पर नहीं होनी चाहिए। वस्तु जो हम लोग का जो चल रहा है, राज्य में जो काम नहीं कर पा रही है सरकार, उस पर करना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। और पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, ठीक है, उस पर डिस्कस होनी चाहिए। हमें लगता है कि ये सब छोटी छोटी बातों लेके कोई किसी ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन हम लोग बैठ के बोल रहे, ये नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी के सरकार की हो, टाइम हमारे लगता है डिबेट पे टाइम एकदम सटीक जगह में होनी चाहिए।
जो अभी काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी जमीन लूट चल रही है, अभी ईडी है, ठीक है, ये चला रहे आप लोग, लेकिन जमीन लूट के मामले में कौन कौन बच गए हैं उस पर आना चाहिए, हमें लगता है जी। नहीं सर, इस्तीफा भी तो एक मुद्दा है ना, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके सीधा आरोप लगाया सरकार पर, तो इसको लेना व्यवस्था बन जाती है हमारी भी कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसमें आखिरकार सच्चाई क्या है। हाँ, सच्चाई तो कम से कम उनको भी कहना चाहिए सच्चाई, वो तो कुछ कहते नहीं है, वो तो सूत्र के माध्यम से कह देंगे। ये तो नहीं होनी चाहिए ना, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट होने चाहिए कि क्यों छोड़ा, उनके बयान आने चाहिए जिन्होंने छोड़ा। नहीं, वो कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं कि हम तो बीमार हैं इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अब चला नहीं पा रहे, तब उनको लगा कि हम बीमार हैं, हाँ। तो छोड़ दिए। तो इससे पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए राजनीति, मतलब आधा घंटा का हमको लगता है बहुत बड़े ठीक बड़े है। मुद्दे हैं हमारे झारखंड में। ओके अनंत अमित, इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया जबरदस्ती। बन्ना गुप्ता के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, स्वास्थ्य मंत्री के बीच में और डायरेक्टर साहब के बीच में। इसे राजनीतिक मुद्दा जबरदस्ती बीजेपी बना रही है, तूल दे रही है झारखंड के अंदर। अच्छा ये बताइए, जब इससे पहले भी कामेश्वर प्रसाद जी छुट्टी पे जाते रहे, हाँ, उनके छुट्टी पे जाने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री को एक टिक पत्र लिखा हाँ। इनके खिलाफ। तो इन चीजों को देखते हुए इससे पहले जो अध्यक्ष डायरेक्टर थे, जो डीके सिंह, वो क्यों इस्तीफा देके चले गए? और कोरोना काल में 1 मई को इस्तीफा देते हैं 2020 में, जबकि पूरे राज्य में कोरोना की महामारी चल रही थी। उस समय राज्य सरकार को क्यों नहीं सूझा? लेकिन सबके बावजूद हमें यह लगता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इंटरनल कोई मामला है या जांच का विषय है। ये लोग भी जानते हैं, राज्य की जनता जानती है कि ये क्यों इस्तीफा देके जा रहे हैं। और दादा को तो ऐसा लगता है उनको सब कुछ पता है कि कौन ट्वीट कर रहा है, किसका ट्वीट कौन कर रहा है, ये भी उनको पता है। अरे पता है, आप बाहर से है ना, आप हाँ। झारखंड से नहीं ना, आपको कुछ पता नहीं है। अरे आपको कुछ नहीं पता, अरे आप आपको कहाँ से हैं? प्रणाम करने भी अरे नहीं गए होंगे आप बाबूलाल जी को कभी। आपको कुछ आता होता है? आप कौन प्रणाम करता है बाबूलाल भाई जी आपको? को कभी नमस्कार भी नहीं किए होंगे। किसको? हमको नहीं लगता कि आप कभी मुलाकात हुई है आपको। किसको? आपको मुझे आपसे मुलाकात करने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं जहाँ हमको पर हूँ, नहीं, प्रेजेंट हूँ। आप जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको देखे भी नहीं होंगे सामने से। दादा अरे, ये हम लोग को सब पता है। मुद्दों पे ये आइए। व्यक्तिगत, आपको हमें लगता है कि मुझे- व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए सुशांत मुखर्जी। मुझे वो आपके देखिए से उनसे पता नहीं है, देखे हो, आप लेकिन मुझे वो अपनी ज्ञान पार्टी का दें। पक्ष रख रहे हैं, हमें इससे मतलब होना चाहिए। वो एक प्रवक्ता है भारतीय जनता तो पार्टी के, अपनी नहीं, पार्टी का प्रवक्ता टीवी मत का पक्ष रख बोलिए रहे हैं, हमें इससे मतलब है। प्रवक्ता मत बोलिए, ये प्रवक्ता नहीं है बीजेपी का, बदनाम मत कीजिए। नेता है, नेता है, नेता हाँ, है, नेता है, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना जानते सर। उनको। अब वो उनके साथ डिनर करते हो शाम को जाके, या नहीं, नहीं वो करते हो, या मिलते हो ना बीजेपी मिलते हो, को नहीं जानते उनका हैं, ये कर व्यक्तिगत लीजिएगा। दायरा है। प्रवक्ता नहीं है, इनसे वो ज्ञान लेने बीजेपी की का नेता आवश्यकता है, नहीं लेकिन है। बीजेपी नहीं मैं जानते अपना हैं। पार्टी का पक्ष रखता हूँ, पार्टी के कहने पे रखता हूँ, ये इनके कहने से मैं नहीं रखता हूँ। हाँ, और मुझे पार्टी पता है से- मुझे क्या पार्टी करना का- नहीं करना है। अरे ठीक है मत ना? बोलिए अमित और मैं जी। आपको भी जानता हूँ कि आप कहाँ घूमते हैं, ठीक क्या है, करते हैं। खैर मैं उन चीजों ठीक पे है। नहीं संजीव जाता। तरशान, क्या स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी कामेश्वर साहब की छुट्टी पे चले जाने के चलते? परेशानी कहाँ आ रही थी सरकार को और लोगों को? परेशानी देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि अगर एक संस्थान का सबसे बड़ा जो टॉप पोजीशन में जो डायरेक्टर बैठा है, हाँ। अगर वो बिना बताए छुट्टी पे चले जाएंगे, अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि अगर एक परिवार है और परिवार का जो मुखिया है वो बिना बताए परिवार को छोड़ करके चला जाता है, तो परिवार की पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो इस इंसान को ढूंढेगा कि वो परिवार का जो मेंबर है वो कहाँ चला गया। वो बाकी अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बाद में सोचता है। तो इसी तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही थी और उसी को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने देखा कि उनके डायरेक्टर बनने के बाद क्या क्या कमियां आई और क्या क्या चीजों को लेकर के चीजें निकल के आ रही थी। तो उसी को लेकर के उन्होंने एक तीखी टिप्पणी करी कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप ये पोजीशन जो है इसको छोड़ दीजिए और कहीं और चले जाइए। अगर उसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया तो मेरे हिसाब से ये राजनीति का कोई विषय नहीं है, उनकी पर्सनल अपनी मर्जी थी। अगर वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अगर इस्तीफा दे रहे हैं या उनके अगर कोई निजी कारण है जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के मेरे हिसाब से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल कारण है, निजी कारण है सर, और स्वास्थ्य सेवा हो रही थी प्रभावित, जनता हो रही थी त्रस्त। देखिए, जब किसी पार्टी का मुखिया ही छुट्टी पर रहेगा, आपके बीजेपी के जिला प्रदेश अध्यक्ष छुट्टी पर मान के चले जाएंगे, तो कार्यकर्ता जो और नेता हैं वो कैसे काम कर पाएंगे सर? उनका मनोबल कौन बढ़ाएगा, कौन उन्हें दिशा निर्देश देगा? पार्टी तो तितर बितर होने की संभावना भी हो जाती है ना सर। ऐसे ही रिम्स के निर्देशक थे, जब उनको दिशा निर्देश ही नहीं मिलेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ दिक्कत आ गई तो उसमें किस तरह से इसे फिलअप करना है, कैसे इसको चेंज करना है, कोई परेशानी है तो वो कैसे फिर मैनेज हो पाता? इसलिए छुट्टी पर चले गए, सियासी तूल दिया जा रहा है जबरदस्ती का। सुशांत मुखर्जी तो कह रहे हैं कि झारखंड में और भी मुद्दे हैं साहब, इसको क्यों आप हवाबाजी कर रहे हो?
बात सही है। ये तो देखिए, हम मूल मुद्दा ये है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से रांची रिम्स की बुरी स्थिति है, हाईकोर्ट ने केवल ये डायरेक्टर को लेकर नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जिस राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल में स्ट्रेचर तक की व्यवस्था ठीक से नहीं है, मरीज स्ट्रेचर पे पाए जाते हैं, वहां पे कुव्यवस्था बनी हुई है, इसको लेकर कहा था और उसके बाद डायरेक्टर पे टिप्पणी करी थी। सिर्फ डायरेक्टर को हटाने के लिए बात नहीं कहा था, हमें भी पता है 22 तारीख की बात। तो इसीलिए मुद्दों पे आइए, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात कीजिए। स्वास्थ्य सुविधा क्या, झारखंड दादा तो घूमते रहते हैं अस्पतालों में, पूरे राज्य में घूमते रहते हैं और सही को सही गलत को गलत कहते हैं। दादा आप ही बताइए, राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यदि हम चर्चा करते हैं राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्योंकि आप रिम्स के नजदीक रहते हैं, हमें भी पता है, और सबसे ज्यादा आप व्याकुल होकर कहते रहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जिस तरीके से पूरे राज्य से उनके घर का एड्रेस बताइए, पता चला कि लोग पहुंच जाएंगे, उनके विचारों से अगर सहमत ना हो तो घर के बाहर इकट्ठा हो जाए। नहीं, वो तो दादा का काम ही यही है, लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। और दादा से पूछिए कि रांची के रिम्स के पार्टी से अलग ऊपर उठकर, सरकार से ऊपर उठकर बात करते हैं हम, रांची के सुशांत मुखर्जी ये सवाल गलत क्या कर रहे हैं अनंत अमित? वो कह रहे हैं कि अगर जनता को परेशानी होगी, सही बोल रहे हैं अनंत अमित, सुशांत मुखर्जी अनंत अमित कह रहे हैं कि अगर जनता को परेशानी होगी तो विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना। अब रिम्स के निदेशक के छुट्टी पर चले जाने के चलते जनता हो रही थी परेशान, मरीजों को दिक्कतें हो रही थी, डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे, दिशा निर्देश प्रॉपर गाइडलाइंस मिल नहीं पा रही थी मुखिया से, तो डॉक्टर्स भी क्या करते, तो मरीज खामियाजा उठा रहे थे, मरीज झारखंड की जनता, तो विपक्ष को मुद्दा उठाना पड़ा। विपक्ष ने कहा, निश्चित आपको बता दें हाँ कि हमारे झारखंड बनने के बाद हाँ हेल्थ और एजुकेशन पर कोई काम नहीं किए हैं, चाहे वो बोलिए जो 16 साल वाले जो राजकीय और ये भी हाँ कुछ काम नहीं किए। एजुकेशन की हाल वही, हेल्थ की हाल वही। निश्चित तौर पर कुछ लोग लग के इसे सुधारने की कोशिश कर रहे, सिर्फ रिम्स बन जाने से नहीं होंगे। यहाँ कोई नहीं है, आप चले जाइए कोई भी टेबल में, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी, सब प्राइवेट पे काम करते हैं। आपको ब्लड भी जांच कर रहे प्राइवेट, ब्लड भी दे रहे प्राइवेट, सबका हाल वही है। अस्पताल में हमारे इतने बड़े, देखिए ये सिर्फ आप झारखंड की नहीं है, स्टेट जो बगल में हमारे बंगाल है वहां से भी पेशेंट आते हैं रिम्स में बहुत ज्यादा, छत्तीसगढ़ से भी बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं रिम्स में और दिखाते हैं, सबका उम्मीद जगी हुई कि हाँ ये मेडिकल कॉलेज है, इससे ठीक होंगे, लेकिन कुछ नहीं होते, कुर्सी बेड तक किसी को नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ दिक्कत 3 साल की दिक्कतें नहीं है, 3.5 साल की नहीं है, वो साल को भी पकड़ने चाहिए जिस पर कोई काम नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि रिम्स में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं जी, आप कह रहे हैं कि रिम्स में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, मरीजों को बेड्स तक नहीं मिलते। एकदम हालत खराब। हाँ। हमने देख लिया कोरोना पीरियड में, हाँ। यही थे हेल्थ मिनिस्टर, हाँ। ये भाग जाते थे एरिया से। हम हाँ। लोग भी कोरोना में काम किए रिम्स में, बगल में हम हैं, हम रिम्स में काम किए, हम लोग देखे इन लोग कुछ नहीं कर सके। कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया सर आपने? जी, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात मत कीजिए, अभी भी मेरे पास 10 ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे है मेरे पास, हाँ। खुद रखे हुए। हाँ। हम लोग उसको लिए थे, टर्नओवर करते थे, यहाँ से लातेहार चतरा भी चले जाते थे हम लोग। उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में दान कर दीजिए सर। नहीं, सरकारी अस्पताल में दान कर दीजिए तो वो क्या होते हैं, दान करने के बाद जो वीआईपी रहते हैं ना, हाँ। उनके घर में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ सिलेंडर घट जाते हैं। तो आपके यहाँ तो खराब हो जाएंगे सर, रखे नहीं, खराब नहीं होते, ऑक्सीजन लीक हो जाएगी, इलेक्ट्रिक से चलते हैं, ऑक्सीजन लीक हो वाला नहीं है, कंसंट्रेटर है जी, ठीक है। अब तक अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पाए स्वास्थ्य विभाग में। हमें लगता है कि सब डरते हैं कि रिम्स में वही आते हैं जिनका अंतिम सांस चलते हैं, हाँ। वही वहां पर जोर जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे खत्म हो जाते हैं, हाँ। तब वहां उसको लाए जाते हैं और वहां सिर्फ रिम्स बने हैं डेथ के लिए, वहां डेथ सर्टिफिकेट। संजीव तरशान, ये जो आरोप लगाया है कि अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड की बदहाल हैं, मरीजों को बेड्स के लिए परेशान होना पड़ता है, बेड्स की किल्लत है, डॉक्टर्स की किल्लत है, आखिरकार झारखंड के हालात कब सुधरेंगे सर? 3.5-4 साल हो गए सरकार को आपकी भी। देखिए, अक्टूबर 2020 के अंदर हाँ। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी को रिम्स का डायरेक्टर बनाया गया। हाँ। उसके बाद उनसे ये उम्मीद की गई थी सरकार की तरफ से कि वो आएंगे और जो भी खामियां हैं, हाँ। और जो अभी खामियां हैं और जो फ्यूचर के अंदर और बेहतरी की जा सकती है, उनसे ये सरकार की उम्मीद थी कि वो सीधे बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे। हाँ। बट जब एक
एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होता है, अगर वही बिना बताए छुट्टियों पे चला जाएगा, हाँ। काम नहीं करेगा, उसके लिए हाईकोर्ट को तीखी टिप्पणी करनी पड़ेगी। हाँ। और अगर उनका इस्तीफा लिया जाता है तो उसको राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगले जो भी डायरेक्टर आएंगे उनसे भी यही हमारी अपेक्षा होगी ठीक कि है। वो आकर के राज्य के अंदर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर, उनके लिए बेहतरी से काम करेंगे और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन जब नियुक्ति हुई थी 2020 में, उनकी काम नहीं कर पा रहे थे तब से बेहतरी से, तो बन्ना गुप्ता क्या कर रहे थे? वीडियो कॉल में बिजी थे क्या? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर ने उनको कई बार नोटिस किया और जैसे हमारे अमित जी भी बोल रहे थे कि उन्होंने हाँ। मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा। हाँ। तो उनसे कई बार इंटीमेशन लिया गया कि क्या बात है, आप बताइए। बस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का जिक्र चल रहा था और उसको लेकर के फिर झारखंड हाईकोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करी और आज उन्होंने इस्तीफा दे आरोप दिया। प्रत्यारोप, ये तो आपका, ये तो सवाल से पल्ला झाड़ना हो गया। आरोप प्रत्यारोप चल रहा था भाई, स्वास्थ्य मंत्री के पास पावर होती है, सरकार के पास देखिए, पावर होती है कैसे देखिए, डायरेक्टर करना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी अस्पताल के अंदर, कितने बेड्स रहेंगे, कितने डॉक्टर्स रहेंगे, कितनी डॉक्टर्स की जरूरत है, कितनी नियुक्तियां हो चुकी है, कितनी होना बाकी है, ये सब सर सरकार के ढांचे में आता है, सरकार का एक प्रक्रिया है ये सब करना। आपने 3.5 साल में क्यों नहीं की? देखिए, सारी की सारी व्यवस्था की गई थी। हाँ। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होता है उससे भी मतलब झूठ बोल रहे हैं सुशांत मुखर्जी? मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत मुखर्जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ। हो सकता है सरकार के अंदर कुछ कमियां हो, हम हाँ। उन कमियों को सुधारने की कोशिश कुछ कमियां हो सकती हैं अनंत अमित, कुछ कमियां तो हो सकती है ना। कमियां तो प्रकृति की देन है सर। अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। कमियां हो सकती हैं, बिल्कुल, सरकार की कुछ मानता हूं सर कमियां भी आपकी होंगी बात को। और बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी। ठीक है, अनंत तो अमित मेरे कुछ कह रहे हैं। हिसाब से अनंत अमित को ऑडियो खोलिए। मैं आपके माध्यम से, इंडिया हाँ। वॉइस के माध्यम से अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ संजीव जी से। ये हाँ। संजीव जी ये बताइए, यही डॉक्टर जब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जब इन एम्स में थे वो, तो पूरा देश इनका लोहा मान रहा था। और जब ये राज्य में गए तो राज्य की जनता को ये बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि एक बड़े डॉक्टर आए हैं, रिम्स की स्थिति सुधरेगी। लेकिन ऐसा कौन सा कारण आता है कि वो एक जो दिल्ली में रहते डायरेक्टर बहुत के अच्छे हाथ में होते सब हैं, कुछ नहीं होता ना सर। स्वास्थ्य मंत्री को प्रस्ताव भेजना पड़ता है और स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉल में बिजी रहेंगे तो कैसे बिल्कुल। रिम्स की हालत सुधरेगी बताइए आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो और वही व्यक्ति वहां जाके अक्षम हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? एक सक्षम आदमी दिल्ली में सक्षम है और रांची जाता है तो सरकार के सामने अक्षम हो जाता है। ये कौन सा विषय है? जबकि पूरा देश जानता है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को, पद्मश्री से सम्मानित है, पूरा देश उनकी तारीफ करता है। लेकिन माननीय मंत्री जी के साथ ऐसी बीजेपी कौन को सी ज्यादा स्थिति तारीफ बताई कर रही है जाती लग रहा है हमें। नहीं, डॉक्टर है तो निश्चित तौर पे कहना सारे लोग जानते हैं। ये दादा तो बगल में रहते, दादा से पूछ लीजिए निजी तौर पे कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, डॉक्टर साहब का तरीका कैसा है काम करने का, मरीज उससे संतुष्ट है कि नहीं, दादा से पूछ लीजिए, दादा आपको बता देंगे। हॉस्पिटल को छोड़ के डॉक्टर के विषय में आप बात कर लीजिए ना, क्योंकि दादा तो बगल में रहते हैं, हमें पता है कि ये खुद भी जाते थे उनके पास। आप पूछ लीजिए इनसे कि वो निजी तौर पे एज ए डॉक्टर कैसे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दादा कहेंगे एज ए डॉक्टर वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एज ए डॉक्टर वो बहुत अच्छे हैं, एज ए व्यक्ति आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए नेता आप कैसे, वो हमें नहीं पता ना सर। एज अ डॉक्टर वो अच्छे थे, लेकिन जब बीमार चल रहे थे, अस्पताल नहीं आ पा रहे थे, रिम्स नहीं जा पा रहे थे, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिप्पणी की कि इस्तीफा आप दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं पद, तो छोड़ दिया। नहीं, वो तो देखिए, बार बार आप जो कह रहे हैं या हमारे मित्र संजीव जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने पूरी व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने पूरे सिस्टम के ऊपर कहा था, पूरे रिम्स के ऊपर कहा था। आखिरी टिप्पणी आपकी सुशांत मुखर्जी, आखिरी टिप्पणी चलते चलते। देखिए, हमारे रिम्स को ये 22 साल में नहीं सुधार पाए। हमारे झारखंड के जो रिम्स सबसे बड़े हॉस्पिटल गरीबों के लिए मसीहा के लिए है, जो आपको 5,000 10,000 रुपया, अगर 5,000 रुपया पॉकेट में रह जाए तो रिम्स में बड़े से बड़े ट्रीटमेंट करा के चले जाएंगे। ये फैसिलिटी यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के मंत्री, हम तो कहते हैं कि रिम्स के लिए जो हेल्थ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, रिम्स को मुक्त कर देना चाहिए मिनिस्ट्री कोटा से। हमें लगता है तब ज्यादा सुधरेंगे रिम्स। यहाँ जो डर भय खप दिखा के कुर्सी में आके बैठ के मंत्रिमंडल के लोग आ जाएंगे, कोई ही धमकाने आएंगे, कोई वो धमकाने आएंगे, ये जब तक नहीं हटेंगे हमें लगता है कि डॉक्टर बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे और हमारे रिम्स की हाल यही रहेंगे। और इसमें बजट बढ़ाने की जरूरत है हेल्थ में। जी ठीक है, बजट तो सर सरकारी बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशांत मुखर्जी। अनंत अमित आपका शुक्रिया। संजीव तरचान हमारे साथ थे, नेता कांग्रेस पार्टी का, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।